जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्त बाजार। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ऐसा बाजार जहां पर हम पैसे का लेन देन औपचारिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट बनाएंगे, मार्केट वेयर मनी इज ट्रांसैक्टेड फॉर्मली। यहाँ पे लिखो, मार्केट where transacted money is formally। ऐसा बाजार जहां पे हम पैसे का लेन देन औपचारिक तरीके से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब यहां से आप एग्जांपल समझो कि फाइनेंशियल मार्केट का एग्जांपल क्या होगा। ये क्या है? ये कोई पर्सन ए है, ये कोई व्यक्ति ए है, और ये कोई पर्सन बी है। ये कौन है? ये कोई पर्सन बी है, ये कोई व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए को क्या है कि इसको काम करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसको काम को शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत है। पर्सन बी के पास क्या है? पैसा है। क्या है? तो पर्सन बी क्या करेगा? पर्सन ए को क्या देगा? मनी देगा। काम को स्टार्ट करने के लिए, वर्क को स्टार्ट करने के लिए पर्सन बी जो है पर्सन ए को क्या देगा? पैसा देगा। और पर्सन बी क्या होगा? काम चालू होने के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा वो किसको देगा? वो पर्सन बी को देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार, पैसे का लेन देन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे कि फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट होते हैं। तो हम बात करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ठीक, तो यहाँ पे हम डालेंगे टू पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे डालो टू पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे डालो टू पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्त बाजार के दो भाग होते हैं या दो अंग होते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या डालेंगे? पहला यहाँ पे हम डालेंगे इधर, तो पहला हम यहाँ पे डालेंगे मनी मार्केट की मनी मार्केट क्या होता है, और दूसरा यहाँ पे हम डालेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? ठीक, तो मनी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वित्त बाजार, और इसको हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक, अब देखो मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे पैसे का लेन देन एक साल के लिए या एक साल से कम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्टेड मनी, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्टेड मनी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। पैसे का लेन देन एक साल के लिए करते हैं या हम एक साल के कम के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। ठीक, अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसका जो कंट्रोलर होता है, इसका जो नियंत्रक होता है वो होता है आरबीआई। इसका नियंत्रक कौन होता है? आरबीआई, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है, पूंजी बाजार वो बाजार होती है जहां पे हम पैसे का लेन देन एक साल के लिए करते हैं या एक साल से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो पहला पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्टेड मनी, ट्रांजैक्टेड मनी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। कि पैसा का लेन देन एक साल के लिए करेंगे या एक साल से अधिक के लिए करेंगे। अब जिस तरह से मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो करता है उसको कंट्रोल करता है सेबी। उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है, इसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर कौन है? इसका कंट्रोलर है सेबी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो हमने भी एक वीडियो लेक्चर में आरबीआई का पूरा पढ़ा है कि आरबीआई क्या होता है।
उसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, उसके गवर्नर कौन कौन आता है, सारा हमने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें सारा आरबीआई के बारे में दिया है। आप इसके बाद हम क्या बात करेंगे, कंट्रोलर। कंट्रोलर इसका क्या होता है, कैपिटल का, कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर होता है सेबी। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि सेबी क्या होता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग बना लो कि सेबी, क्या बनाओगे आप लोग, सेबी की, सेबी क्या होता है। यहाँ से डालो, यहाँ से डालो सेबी, यहाँ से डालो सेबी। सेबी क्या होता है, सेबी क्या है, तो सेबी को हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई। इस्टेब्लिशमेंट सेबी का कब हुआ, इसका स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 12 अप्रैल 1988 को सेबी की। अब यहीं से हम बात करते हैं इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है तुम्हारा मुंबई में। तो सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेड क्वार्टर है मुंबई में। यहीं से हम बात करते हैं कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो कौन है। तो जो सेबी के चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन बोले तो अध्यक्ष, सेबी की जो अध्यक्ष हैं वह है तुम्हारी माधवी, कौन है सेबी के अध्यक्ष, माधवीपुरी बच। ये क्या है, ये प्रेजेंट टाइम सेबी की कौन है, अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट टाइम की कौन है, सेबी की अध्यक्ष हैं कौन, माधवीपुरी बच, माधवीपुरी बुच। अब इसको कंट्रोल कौन करता है कि सेबी को, सेबी किस लिए, सेबी को कंट्रोल है कि सेबी क्या काम करता है। तो सेबी जो है ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। तो कैपिटल सॉरी ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। तो यहां से आप डालोगे, ये रहने तो डालो, तो आप डालो कंट्रोल। ये कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है कौन, तुम्हारा सेबी। कैपिटल मार्केट को सेबी क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद आया कि सेबी एक्ट कब आया, तो यहीं से आप डाल लो, यहाँ पे यहीं से आप डालो सेबी एक्ट, कि सेबी एक्ट तुम्हारा कब आया। तो सेबी एक्ट तुम्हारा आया 1992 में, 1992 में क्या आया, सेबी एक्ट। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से पहले हम चीज़ें सीख लो कि सेबी को क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसकी चेयरपर्सन कौन है, माधवीपुरी बुच, जो प्रेजेंट टाइम की इसकी चेयरपर्सन है। उसके बाद चेयरपर्सन बोले तो अध्यक्ष। उसके बाद इसका कंट्रोलर कौन, इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को। ठीक, अब यहाँ उसके बाद हमारा आता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो पिछली बार अभी बात कर चुके हैं टाइप्स में, इसको फिर से देखेंगे। तो एक साइड में हम डालेंगे, इधर हम डालेंगे मनी मार्केट और इधर हम डालेंगे कैपिटल मार्केट। इधर हम क्या डालेंगे, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, इसकी जो मनी मार्केट की जो सिक्योरिटी है, इसकी जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारी है ट्रेजरी बिल। इसकी जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारी है क्या है, ट्रेजरी बिल है। इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसकी सिक्योरिटी है ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या, जो इसको कौन इशू करता है, ट्रेजरी बिल को इशू जो तुम्हारा करता है वो करता है केंद्र सरकार, जिसको हम बोलते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका कंट्रोलर कौन है, इसका जो इश्यू करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ से मनी मार्केट की सिक्योरिटी क्या है, मनी मार्केट जो प्रतिभूति है वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, वो इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट कि पूंजी मार्केट की सिक्योरिटी क्या है, तो पूंजी मार्केट की जो तुम्हारी सिक्योरिटी है वो है शेयर एंड बॉन्ड। तो यहाँ से इसमें डालेंगे सिक्योरिटी, इसकी जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी हुई, जो इसकी सिक्योरिटी है शेयर, और दूसरी जो इसकी सिक्योरिटी है वो है तुम्हारी बॉन्ड। ठीक, सिक्योरिटी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी का मीनिंग मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी क्या होता है। यहाँ पे डालो सिक्योरिटी, एक एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाओगे कि सिक्योरिटी क्या होता है। यहाँ डालो सिक्योरिटी, बार बार हम इसी की बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभूतियां की सिक्योरिटीज क्या होता है। तो हम बात करेंगे, मान लो ये कोई आदमी है और यहाँ पे कोई गोल्ड स्मिथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनार को। यहाँ पे कोई है गोल्ड स्मिथ है, ठीक। आपने क्या किया, आपने किसी सुनार से क्या लिए, पैसे उधार लिए, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो आपने किसान से, गोल्ड स्मिथ जो सुनार है उससे आपने पैसे उधार लिए, ठीक। और उस पैसे यहाँ से उससे क्या लिया, तुमने मनी लिया, और उस मनी के बदले तुमने उसके पास क्या गिरवी रखा, उसके बाद तुमने गिरवी रखा गोल्ड, ठीक। गोल्ड गिरवी रखा, तो जो तुम्हारा गोल्ड है ये तुम्हारा किस में आएगा, ये तुम्हारा आएगा सिक्योरिटीज में। क्योंकि आपने पैसा तो लिया है मगर पैसे के बदले आपने क्या दिया है उसको, उसके पास क्या गिरवी रखा है, पैसे के बदले आपने उसके पास सोना गिरवी रखा है। तो ये क्या होगा, जो तुम्हारा गोल्ड होगा ये क्या होगा, सिक्योरिटी होगा। इसकी भी अपनी एक वैल्यू है एक पैसे की तरह, इसके सोने की भी वैल्यू है एक पैसे की तरह। तो इसके पास हमने क्या रखा है, हमने इसके पास सोना रखा है, तो ये किस में काम आएगा, ये सिक्योरिटी में काम आएगा। या फिर आपने मान लो किसी से पैसे उधार लिए हैं और उस पैसे के बदले आपने अपने जो जमीन के कागज हैं वो उसके पास गिरवी रख दिए हैं, तो ये भी तुम्हारा सिक्योरिटी में आएगा। क्योंकि वहां पे आपने अपने जमीन के कागज, अपने घर के कागज जो उसको गिरवी रखे हैं उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, उसमें भी अपना स्टैम्प पेपर है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, वो भी किसमें आता है, वो भी हमारा आता है सिक्योरिटीज में, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल मार्केट कि पूंजी बाजार की, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। तो कैपिटल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ से हम सबसे पहला हम डालेंगे प्राइमरी मार्केट कि प्राइमरी मार्केट क्या है। तो यहाँ पे हम डालेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे क्या होता है, न्यू सिक्योरिटी इशू होती है, जहां पे क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं। और यही जो न्यू सिक्योरिटी इश्यू होती है इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। अब यही जो आईपीओ होता है ये क्या होता है, आईपीओ होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर सबसे पहली बार बेचती है तो वो किसके अंदर आती है, वो आती है आईपीओ के अंदर। तो यहां से हम डालेंगे व्हेन एनी कंपनी सेलिंग आवर शेयर्स एट फर्स्ट टाइम, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आईपीओ, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंडरी, उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, उसके बाद हम क्या डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे सेकेंडरी मार्केट। अब यहीं से हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे सेकेंड जो होगा यहीं पे हम डालेंगे सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्तीय बाजार। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसी को हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सिक्योरिटीज होती हैं, इसमें वो सिक्योरिटीज को हम बेचते हैं जो पहले से इश्यू की जा चुकी हैं। ठीक, तो इसमें हम उन सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं जो पहले से इश्यू हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ दोज सिक्योरिटीज issued before, which issued before, selling and buying of those securities which issued before। इसमें हम उन सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं जो पहले से इश्यू की जा चुकी होती हैं, और जो इसी को हम क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी पहले से इश्यू की जा चुकी होती है इनको हम खरीदते या बेचते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं FPO। FPO बोले तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO बोले तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं शेयर की मंडी। क्या कहते हैं, शेयर की मंडी। मान लो जिस तरह से हम लोग बाजार में क्या करते हैं, बाजार क्या होती है, जहाँ पे आलू की मंडी लगती है, जहाँ पर हर सब्जी की मंडी लगती है, तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी अपनी एक मंडी लगती है जहाँ पे ऑनलाइन शेयर को खरीदा या बेचा जाता है, खरीदा और यहाँ पे ऑनलाइन शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ से हम डालेंगे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शेयर को खरीदते और बेचते। के अंदर आती हैं दो, पहला आता है BSE, दूसरा आता है NSE। कि BSE क्या है, NSE क्या है। तो यहाँ से हम बात करेंगे पहले की, जो हम यहाँ पे पहले डालेंगे स्टॉक मार्केट, तो यहाँ से इसको मिटा देंगे, यहीं से हम डालेंगे। यहाँ पे होते दो, पहला होता है तुम्हारा BSE, दूसरा होता है NSE। ये तुम्हारे क्या है, दो ये तुम्हारे हैं स्टॉक मार्केट। इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो हम बात करेंगे। ये क्या है, ये अपने एशिया का और इंडिया का सबसे पुराना क्या है, स्टॉक मार्केट है। तो लिखोगे ओल्डेस्ट शेयर मार्केट ऑफ इंडिया एंड एशिया। अपने इंडिया और एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है, BSE, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट 1875 में इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1875 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो सेंसेक्स है। इसका इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। सेंसेक्स बोले तो वो टॉप 30 कंपनियों की जो शेयर की लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। तो इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स मतलब लिस्ट ऑफ 30 शेयर लिस्ट ऑफ 30 टॉप कंपनीज। टॉप 30 कंपनियों की जो शेयर लिस्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंसेक्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम आ गए NSE की। NSE क्या है, तो NSE तुम्हारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE क्या है, NSE तुम्हारा आता है, यहाँ से हम इधर हेडिंग डाल ली कि NSE क्या होता है, यहाँ से हम डालेंगे NSE।
इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है NSE। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो स्थापना हुई, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो हुआ 1992 में, 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका रिकमेंडेशन हुआ वो किससे हुआ, वो हुआ फेरवानी कमेटी से। फेरवानी कमेटी से। फिर क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद हम बात करते हैं, जो इसका इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। ठीक है, इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। इसमें क्या होता है, निफ्टी 50 में होता है शेयर लिस्ट ऑफ 50 टॉप कंपनीज। इसमें क्या होता है, जो शेयर लिस्ट होती है वो 50 टॉप कंपनियों की होती है। तो उसमें क्या था, BSE में क्या था, उसमें जो शेयर लिस्ट होती थी वो 30 टॉप कंपनी की होती। NSE में क्या होता है, इसमें जो शेयर लिस्ट होती है वो क्या होती है, वो 50 टॉप कंपनियों की होती है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर ये ख़त्म होता है। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टैक्स सिस्टम, कर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, वो अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।